नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ICDS एकेडमी के इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हम पहले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 को कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरुआत में इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों और उनसे बनने वाले प्रमुख प्रश्न की चर्चा करें, उससे पहले हम इसके महत्व की जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, प्रशासनिक प्रावधान और उपबंध, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यालय और आपातकाल के समय जो उपबंध है उनका भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 और इससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों की चर्चा। तो पहली बात इससे जानकारी रखने वाली जो इम्पोर्टेंट है वो है, इस समय जब ये प्रस्ताव लागू हुआ था या पारित हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। आपको ये बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, भारत शासन अधिनियम 1919 लागू होते समय भारत के वायसराय कौन थे। इसके बाद दूसरी और महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित, इसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां सम्मिलित थी। कितनी धाराएं थी? 321 तथा अनुसूचियां 10। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इससे जो याद रखने वाली है वो है, इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। केंद्र एवं प्रांत के मध्य एक संघीय व्यवस्था की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया क्योंकि जो देशी रियासतें थी उन्होंने इसमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। उसके बाद अगला प्रावधान जो है वो है केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। कार्यकारी एवं विधायी शक्तियों के मध्य पहली बार जो विभाजन किया गया वो इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, जिसमें संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय, राज्य को 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय सम्मिलित किए गए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, जिससे प्रश्न बनता है एवं बना हुआ है पहले की परीक्षाओं में, वो है 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें सम्मिलित थी या किसमें निहित थी। तो इसका आंसर होगा गवर्नर। इसके बाद अगला जो प्रावधान है वो था प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी और 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया था। संघ में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1935 के अधिनियम में शुरुआत इसकी की गई थी। यह आपको याद रखना है कि प्रांतों में 1919 तथा संघ में 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था तथा 1926 में इसे गठित किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए लोक सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराता था, उसके गठन का प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगला जो मुख्य प्रावधान इससे संबंधित था वो था RBI की स्थापना। तो RBI की स्थापना
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारत में शाख एवं मुद्रा के नियंत्रण एवं विनियमन के लिए की गई थी। इसका जो मुख्य आधार था वो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसी के आधार पर इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। उसके बाद अगला जो प्रावधान था वो था पृथक निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित। तो चलिए आइए इसको थोड़ा जानकारी विस्तृत रूप में लेते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में की गई थी, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था और 1919 में इसका विस्तार करके सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और ईसाइयों को दिया गया। इसके बाद 1935 के अधिनियम में यह अधिकार दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के रूप में प्रदान किया गया। उसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है इस अधिनियम से संबंधित वह है भारत से बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसको अलग किया गया। कब अलग किया गया? 1937 में। इसके बाद अगला जो प्रावधान है वो है भारत परिषद की समाप्ति से संबंधित। 1858 के अधिनियम में भारत परिषद की स्थापना लंदन में की गई थी, जिसकी समाप्ति 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसके बाद इसका जो अंतिम प्रावधान है वो है फेडरल कोर्ट से रिलेटेड। 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसका स्थान दिल्ली निर्धारित किया गया। इससे पहले यह न्यायालय की व्यवस्था कोलकाता में की गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की, जिससे प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इसे आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई सुझाव है तो आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।